एंड मूड मैनेजमेंट। दोस्तों, क्या आपका मन नहीं करता कि आप भी उस अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट के बारे में जानें, जिसकी मदद से वर्ल्ड लीडर अपने सारे काम वक्त पर या वक्त से पहले ही खत्म कर लेते हैं, जबकि वो आपकी तरह किसी 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे होते। वो एक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर संभाल रहे होते हैं, जहां उनके लिए काम फिक्स नहीं होता और ना ही काम करने की टाइमिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एनर्जी मैनेजमेंट की जगह फिर से टाइम मैनेजमेंट की बातें क्यों कर रहे हैं। पर दरअसल दोस्तों, हम ये रियलाइज नहीं करते कि जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम एनर्जी मैनेजमेंट की ही बात कर रहे होते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज इस दुनिया में बनी ही नहीं है। क्योंकि इस धरती पर रहने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। और वो चाहे कुछ भी कर ले, ये टाइम ना तो कभी घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब होता है कि कैसे हम कम से कम एनर्जी लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम निपटा सकते हैं, जिससे हमें कम से कम स्ट्रेस हो या फिर कभी स्ट्रेस हो ही ना। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है एनर्जी मैनेजमेंट और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑथर ने जानबूझकर इस टॉपिक को शुरुआत में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि शायद शुरुआत में आप इस टॉपिक से उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। पर अब जब आप वक्त के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो ये सही वक्त है आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने का और ये बताने का कि अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करने के पीछे आखिर राज क्या होता है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ते रह जाते हैं, पर आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ पाता, जबकि आपको पता होता है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई है। क्या आप कोई जरूरी रिपोर्ट तैयार करते करते अचानक से अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और पता नहीं खोए खोए कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं? क्या लंच करने के तुरंत बाद आपको नींद आने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आपसे फिलहाल कोई काम नहीं हो पाएगा? क्या आप काम करते करते या किसी मीटिंग के बीच में अपने डेस्क पे सो जाया करते हैं? और क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में बैठकर ये सोचते हैं कि आपके दिमाग में अच्छे और नए आइडियाज क्यों नहीं आ रहे? अगर आपकी तरफ से इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी में कितना ज्यादा फर्क होता है और उसकी वजह से हमारे डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। कनाडा को रिप्रेजेंट करने वाले एक ओलंपिक एथलीट विल डीन बार बार अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी कमी का असर आपके काम में दिखने लगता है। और अगर यही रवैया आप लंबे समय तक जारी रखते हैं तो आप बहुत सीरियस तौर पर बीमार भी पड़ सकते हैं, जहां आप अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में तो भूल जाइए, आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रेड बुल, जो कि दुनिया भर में बिकने वाली एक बहुत फेमस एनर्जी ड्रिंक है, हर साल उसके 4 बिलियन से ज्यादा कैन्स बिकती हैं और कंपनी हर साल उससे $600 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा क्या खास है उस ड्रिंक में, जबकि ये ड्रिंक बाकी ड्रिंक्स के मुकाबले मार्केट में महंगी मिलती है? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि रेड बुल ये क्लेम करती है कि उसका एक केन पीने से आपको नॉन स्टॉप 5 घंटे काम करने की एनर्जी मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग हरदम कितना ज्यादा थके हुए रहते हैं। पर क्या एनर्जी ड्रिंक ही आपकी थकान का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? नहीं। और इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इस थकान को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्से की तरह एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के साथ जीते हैं, फिर चाहे उससे उनकी सक्सेस और प्रोडक्टिविटी में रुकावट ही क्यों ना आ जाए। दोस्तों, जब ऑथर ने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत की थी तो वो भी शुरू से ही कोई एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि उनके लिए तो 1 घंटे में 500 वर्ड भी लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, जबकि बाकी प्रोफेशनल राइटर 1 घंटे में लगभग 1000 वर्ड्स के आसपास ही लिख देते हैं। ऑथर ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे उन्हें अपनी स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिले, जैसे टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, सुबह सुबह मेडिटेशन और योग करना। पर इन सब से थोड़ी सी ही मदद मिली।
फिर उनकी एक दोस्त मोनिका ने बताया कि कैसे हम अपने पर आवर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर ऑथर ये टारगेट सेट कर लें कि वो बिना रुके 25 मिनट तक लिखेंगे और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर 25 मिनट लगातार लिखेंगे, तो हर घंटे पहले के मुकाबले वो ज्यादा वर्ड्स भी लिख पाएंगे और स्ट्रेस भी कम होगा। अब ऑथर रोज सुबह 8 बजे से लिखने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि उस समय उनके बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और घर में बिल्कुल शांति और सुकून होती है। ऑथर ने मोनिका के बताए हुए 25 मिनट काम और फिर 5 मिनट ब्रेक वाली टेक्निक को इस्तेमाल किया और सुबह से लेकर दोपहर तक लिखना शुरू कर दिया और उन्हें पहले दिन से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। जैसे कि वो हर घंटे अब 750 से 1000 लिख पा रहे थे बिना किसी स्ट्रेस के। धीरे धीरे ऑथर के लिए राइटिंग इतनी इजी हो गई कि अब वो बिना एक भी ब्रेक लिए ही घंटों लिख पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और जब उनकी एनर्जी लो हो जाती है तो वो वैसे काम करना प्रेफर करते हैं जिसमें उन्हें या किसी को भी ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत ही नहीं होती है। दोस्तों, मोनिका की बताई हुई टेक्निक से ऑथर के वर्क पैटर्न में जो बदलाव आया उसे ही हम अपने आसपास के एनर्जी और मूड का सही इस्तेमाल करके अपने टाइम और प्रोडक्टिविटी को प्लान करना कहते हैं। अगले चैप्टर में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे हम इस पूरे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक